स्थिर हो जाएगा उसके बाद आपने दवाई की स्टेज शुरू करनी है। जब तक आपका दिमाग और मन दोनों स्थिर नहीं रहेगा तब तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वह है गुप्त रोगों के बारे में। और गुप्त रोग ऐसा जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको शीघ्र पतन कहते हैं। आज के समय में ये रोग बहुत ही रफ्तार से, बहुत ही गति से आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जो रोग है इसका मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी शिक्षा, वो जो पौराणिक शिक्षाएं थी और वो जो विचार, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। आज जो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है उस चीज़ों को हम नहीं समझ रहे हैं। और ये समस्या ऐसे नहीं है कि ये समस्या केवल मर्दों में है, औरतों में भी ये समस्या बढ़ रही है। जो औरतें कहती हैं कि लिकोरिया हो गया है, सफ़ेद पानी जो आता है, वो मुख्य कारण वो भी यही है। बस अलग अलग चीज़ें हो गई हैं, उसको शीघ्र पतन कह दिया जाता है और इसको लिकोरिया कहा जाता है। तो मेन मुख्य कारण है कि शिक्षा का अभाव। कि आज बड़े बड़े स्कूल खुल चुके हैं, जो अंग्रेजी विद्यालय खुल चुके हैं। हर चीज़ों को तो पढ़ाया जाता है, हर चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जो हमारे पुराने जो गुरुकुल थे, जो पुरानी शिक्षाएं थी, जो गुरुकुल में बताया जाता था, जो पुरानी शिक्षाएं दी जाती थी, वो सब चीज़ों से अब दूर किया जा रहा है हमारे आने वाली पीढ़ी को। और वही जो परिणाम है आज के समय में हम वो देख रहे हैं कि उसका परिणाम हमें क्या भुगतना पड़ रहा है, जो कि पहले समझाया जाता था। और आज कहीं ना कहीं समाज में ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ढक के रखा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पर्दे में रखा जा रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा रहस्यमय हो जाती है तो लोगों का आकर्षण उसकी ओर कुछ ज़्यादा होता है। जैसे समाज में आज के समय में बताया जाता है कि ये यौन जो शोषण है बहुत गलत है। तो किस तरीके से गलत है वो नहीं बताया जाता है, गलत है वो बताया जाता है। आखिर कारण क्या है, किस कारण से गलत है, वो भी तो पूरा बताया जाए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा। एक तरफ गलत बताया जाता है और दूसरी तरफ उसका विद्रोह शुरू हो जाता है। तो मेन मुख्य कारण यही है कि जैसे हमारे बाकी अंग काम करते हैं, चाहे हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आँखें हैं, वैसे ही हमें अपने यौन अंगों के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। कि जैसे हम कहीं भी सुना जाता है कि कहा जाता है कि अपने हाथों पैरों का, अपने दिमाग का, अपने कान का, आँखों का इस्तेमाल कीजिए। कहा जाता है कि इन सबको खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, आँख खोल के रखिए, दिमाग खोल के रखिए, ताकि हर चीज़ को बारीकी से समझा जाए, देखा जाए, सुना जाए। वैसे ही यौन अंगों के बारे में भी समझाना जरूरी है, उसके बारे में भी आचरण देना जरूरी है कि इसका उपयोग किस सीमा तक और कब, किस समय करना चाहिए। आज वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, इसलिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गलत चीज़ों की ओर भटक रही है। वो खुद ब खुद भटक जाते हैं
और भटकते भटकते एक ऐसी सीमा तक पहुंच जाते हैं, एक ऐसी जगह और एक ऐसे स्थान पर वो आ जाते हैं कि उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं पता चल तो जाता है, उसके बारे में भी हम शर्माते हैं उनको बताने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। और वो फिर एक दूसरे मोड़ पे आ जाते हैं। हम जब बच्चे हुए, उसके बाद जब बच्चे एक यौन अवस्था में आए और हमने कहीं ना कहीं एक समय ऐसा है कि हमने शादी कर दी, शादी तो कर दी उनकी, लेकिन आप सोचिए कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। जिस तरह लोग जितनी जल्दी से शादी कर देते हैं, उससे कई जल्दी से आज तलाक हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि वो जो समझने का, वो जो देखने का और वो जो अलग नज़रिया था वो हमने देखा ही नहीं, वो हमने समझा ही नहीं कि हमें क्या समझाना चाहिए था। और फिर हम वो खामियां और वो जो दिक्कतें हैं एक दूसरे में देखने लगते हैं। तो ये तो बात थी उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम आज भी लोगों को और अभी भी कहते हैं कि जैसे शरीर के बाकी अंग हैं, उसी तरह हमें उसके बारे में भी समझाना चाहिए कि इसका समा, इसका तरीका क्या है। और एक ऐसी एक चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि जितना हम इस चीज़ को दबाते हैं उतना ही उभर के आज के समय में सामने आ रहा है। लोग खिलाफ हो रहे हैं, बच्चे बिना बताए ही निकल जाते हैं, शादियां कर लेते हैं क्योंकि उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और उस जगह पे पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात ये आ गई कि जिनको ये दिक्कतें हैं उनको सही तरह से इलाज ना मिल पाना। कभी कहीं से दवाई ले लिए, कभी कहीं से दवाई ले लिए। पहले आप उस चीज़ को समझिए अच्छी तरह से, पहले आप उसको समझिए कि आपका रोग ये उत्पन्न कैसे हुआ और ये कितना पुराना है। पहले आप उसको समझिए, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप चाहे लाखों रुपए की दवाई करा लीजिए, आप चाहे लाखों रुपए की दवाई करा लीजिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे शुरू हुआ, कितना पुराना है, कारण क्या है, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और सबसे मेन मुख्य कारण यही है कि अगर आपको इसकी शिकायत है भी तो आप समझिए कि पहले आपको अपने दिमाग को स्थिर करना है, फिर मन को स्थिर करना है। फिर जब आपका दिमाग और मन दोनों स्थिर हो जाएगा, उसके बाद आपने दवाई की स्टेज शुरू करनी है। जब तक आपका दिमाग और मन दोनों स्थिर नहीं रहेगा, तब तक आपकी दवाई की स्टेज शुरू करना बेकार है। क्योंकि दवाई भी तभी काम करेगी जब तक आपका मन और दिमाग स्थिर नहीं होगा। आपका मन और दिमाग स्थिर नहीं होगा और आप दवाई का सेवन करते रहेंगे तो दवाई समझ लो कि वो कचड़े के बराबर है। उस दवाई का सेवन तो आप कर लेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि वो कचड़े के बराबर है। आपने खाया और वो बेकार है। और एक अनियमितता जो आपसे गलतियां हुई उसको भी आपने कंट्रोल करना है। जब तक आपका कंट्रोल उस पर भी नहीं रहेगा, तब तक आपकी स्थिरता कामयाब नहीं होगी। तो दवाई का मेन पहलू यही है कि दिमाग को स्थिर रखना है, मन को स्थिर रखना है और अपनी काम वासना को स्थिर रखना है। जब आप तीनों चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो दवाई का ऑटोमेटिक पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि बिल्कुल
जिस हिसाब से दवाई को काम करना चाहिए वो एक अच्छे तरीके से काम करेगी। और जब तीनों चीज़ें जब बैलेंस हो जाएगा, आपका दिमाग, मन और शरीर, काम, वासना, जब तीनों चीज़ बैलेंस हो जाएगी, तब जब आप दवाई लेंगे तब उस चीज़ का आप रिज़ल्ट देखना। और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जब काम वासना से आपका शरीर जब जर्जर हो जाता है, जब एक घर खंडर हो जाता है, वीरान हो जाता है, तब उसकी क्या हालत होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी दवाई जिसको सिद्ध मकरध्वज स्पेशल कहते हैं, सिद्ध मकरध्वज, इसके सेवन मात्र से जो आपको दिक्कत है वो तो पूरी होगी ही। इसके बाद इस दवाई की ये व्याख्या है कि आपका शरीर जितने दिनों में खराब हुआ है ये बैलेंस हो जाएगा। काम वासना जब जागृत होती है और जब उसकी एक अनियमितता जागती है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उससे क्या दिक्कत होती है। शरीर टूटना शुरू हो जाता है, शरीर गिरना शुरू हो जाता है। जैसे हम आपको बता दें कि एक खिलाड़ी कितना दौड़ता है और अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद जब हार जाता है तो उसकी निराशा क्या होती है वो उसी को पता होती है। वैसे ही ये काम वासना की एक प्रति ऐसी है कि हम अपने शरीर को पूरा खाली कर देते हैं। जब हमारा शरीर पूरा खाली हो जाता तो आप सोचो कि इसको मेंटेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही सिद्ध मकरध्वज स्पेशल एक ऐसी ही दवाई है जो आपके शरीर को पूरा बैलेंस करती है और आपको उसी जगह पहुंचा देती है जहां से आप टूटना शुरू हुए थे। काम वासना से शरीर में जोड़ों का दर्द, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, बेचैनी, किसी भी चीज़ को जल्दी ना समझना और किसी के बातों को ध्यान से सुनना और जल्दी अट्रैक्टिव हो जाना, क्योंकि आप तो बीमार हो, आप तो जल्दी ठीक होना चाहते हो। तो यही चीज़ें होती हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि आप तो जल्दी ठीक होना चाहते हो, लेकिन जल्दी ठीक होना तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ठीक होना चाहते हो, लेकिन समझदारी से और समझ से आपको दवाई का यूज़ करना है। तो इसीलिए हम सिद्ध मकरध्वज के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि इस दवाई से आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपका वीर्य दोष भी बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर में अलग सी चमक आ जाएगी और शरीर आपका कांतिमय हो जाएगा। जो दर्द, जो बेचैनी, जो घबराहट, जो एक रौनक चली जाती है वो भी एक आपके शरीर में बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगी। तो आज हमने आपको एक अच्छी तरीके से एक अच्छी चीज़ के बारे में और एक उस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया जिसके प्रति आप बहुत दूर थे और बहुत विचलित थे। तो आपको समझना है, सतर्क रहना है और आगे भी आपको सबको ऐसे ही बताना है। और ऐसे भी कोई दिक्कत होती है आपने हमें बताना है, हम अपना नंबर भी आपको देते हैं और हर चीज़ के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।